हेलो फ्रेंड, आज बात करेंगे कॉन्टैक्टर होल्डिंग की। कॉन्टैक्टर को कैसे होल्ड करते हैं। जैसे एक बार पुश बटन आपने दबाया, ग्रीन पुश बटन जिसको स्टार्ट पुश बटन कहते हैं, अगर उसको दबाते हैं तो ये कॉन्टैक्टर को ऑन हो जाना चाहिए। और जब ये रेड पुश बटन, जो ऑफ पुश बटन जिसको बोलते हैं, जो एनसी होता है, जो नॉर्मल क्लोज होता है, अगर उसको पुश करते हैं तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल वायरिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं एसएमपीएस पावर सप्लाई है। ये हमारा डबल पोल का एमसीबी है, जैसे C40 मैं प्रैक्टिकल के लिए लिया हूँ। हालांकि इतना एम्पेयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल के लिए मैं दिखाने के लिए C40 ले लिया हूँ। और यहाँ C6 एमसीबी, ये सिंगल पोल है, डबल पोल है। उसके बाद एक इंडिकेटर लिया हूँ और स्टॉप पुश बटन हुआ, और एक ग्रीन वाला स्टार्ट पुश बटन है। कॉन्टैक्टर है। सप्लाई जो आया हमारा, यहाँ से 220 सप्लाई आया, ये डबल पोल में गया। डबल पोल से एक लाइन 220 लाइन जो है हमारा सीधा एसएमपीएस के लाइन में गया। और यहाँ जो न्यूट्रल जो जा रहा, ये सीधा हमारा एसएमपीएस में ही जा रहा। अगर इधर से ऑन करते हैं तो एसएमपीएस हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन होता है उसके बाद यहाँ 24 वोल्ट आउटपुट यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ देखिए जो रेड कलर का है, ये 24 वोल्ट निकल कर हमारा सिंगल पोल एमसीबी में गया कंट्रोल के लिए। इसको कंट्रोल के लिए यूज किए। फिर यहाँ से जो सप्लाई निकल रहा 24 वोल्ट, ये सीधा हमारा एनसी पुश बटन के एक पॉइंट पे आया। और दूसरा जो है सिरा है, वो हमारा एनो पुश बटन के एक सिरे में जाएगा। यहाँ से जो सप्लाई गया, ये सप्लाई सीधा हमारा A1 में गया। कॉन्टैक्टर का जो कोयल सप्लाई जहाँ देना है A1, वहाँ पर इस जगह से जाता है। ये जो पुश बटन है हमारा स्टार्ट पुश बटन, सीधा हमारा A1 में जाता है। और A2 में हमारा देखिए, ये जो A2 है, A2 में हमारा 0 वोल्ट डायरेक्ट एसएमपीएस से दिया गया है। यानी एक इस A2 सप्लाई में हमारा डायरेक्ट 0 वोल्ट आ रहा, और A1 में जो सप्लाई आ रहा हमारा एक ग्रीन पुश बटन से आ रहा। एक बार अगर पुश बटन दबाएंगे तो कोयल में सप्लाई जाएगा और एक कोयल ऑन हो जाएगा, कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। फिर अगर छोड़ देंगे फिर ऑफ हो जाएगा। लेकिन होल्डिंग के लिए यहाँ पर देखिए, ये जो पुश बटन है, ये दोनों सिरे से, यानी कि इधर देखिए ये 3 और 4 दोनों सिरा से आप एक एक तार को एनो के सब कॉन्टैक्ट में 13-14 में जोड़ दीजिए। देखिए एनो लिखा हुआ ना, इधर भी एनो, यानी 13-14। तो एक सिरा यहाँ जोड़िए, एक सिरा यहाँ जोड़िए, और दोनों सिरा को लाकर यहाँ पर जोड़ दीजिए, एक इधर एक इधर। कोई दिक्कत नहीं है, तार इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होल्ड हो जाएगा, होल्डिंग के लिए करते हैं। ये जो एनो का कॉन्टैक्ट है होल्डिंग के लिए। उसके बाद जब ऑन होता है तो L1 में अगर सप्लाई देते हैं L2 L3 में, तो इधर से सप्लाई जाके इधर से निकल जाएगा जब ये ऑन होता है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में रह जाता है। उसके बाद दोस्तों अभी मैं चालू करके दिखाता हूँ। पहले देखिए सप्लाई को पहले ऑन करता हूँ, 220 सप्लाई को। जैसे ही ऑन करेंगे एसएमपीएस ऑन हो जाएगा। ये देखिए ग्रीन बत्ती जल गया, जल गया। उसके बाद कंट्रोल को ऑन करते हैं, कंट्रोल सर्किट को, सिंगल पोल को ऑन किए। अब क्या है, सप्लाई मेरा यहाँ से देखिए, यहाँ से सप्लाई हमारा इस पॉइंट तक आ गया, एनसी का इस पॉइंट पे आया। दूसरा जगह से तब निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, क्योंकि नॉर्मल क्लोज है, नॉर्मल क्लोज है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो सप्लाई आया, ये एनसी पुश बटन के एक पॉइंट पे आया, एक नंबर में, और 2 नंबर से आउट होके निकल भी गया, क्योंकि नॉर्मली क्लोज है। यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ये एनो नॉर्मली ओपन है। ये जब दबाएंगे तब ये कॉन्टैक्ट में आएगा। तो यहाँ तक सप्लाई आ गया, प्लस यहाँ से सप्लाई यहाँ तक जा भी रहा। देखिए कहाँ जा रहा, हमारा एनो में जा रहा। तो यहाँ तक आया, इधर नहीं आएगा। ये जब प्लंजर नीचे जाएगा, जब कॉन्टैक्ट, तब यहाँ से निकलेगा। निकल के कहाँ जाएगा, देखिए
ये जाएगा फिर हमारा पुश बटन के दूसरे पॉइंट पे। तो अभी देखिए पुश बटन दबाते हैं, देखिएगा, ये देखिए हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, देख रहे हैं ना, प्लंजर दब गया है, अंदर चला गया, देखिएगा। फिर अगर ग्रीन, ये देखिए इंडिकेटर भी जल गया हमारा, देखिए पुश बटन अगर एनसी पुश बटन ऑफ पुश बटन को दबाते हैं, ये देखिए बंद हो गया। फिर दबाएंगे, देखिए ये हुआ होल्डिंग, क्योंकि एक बार पुश बटन को दबाया छोड़ दिया फिर भी ये जल रहा, यानी होल्ड में है, ये कॉन्टेक्टर ऑफ नहीं हो रहा। अगर होल्डिंग को निकाल दें तो क्या होगा, देखते आइए। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से जो 2 तार लेके गए थे, 2 केबल यहाँ तक एनो में जोड़ा गया था होल्डिंग के लिए, देखिए 13-14 मैंने ओपन कर दिया। देखिए यहाँ ये वाला जो केबल है और ये केबल इधर से जो गया है, ये दोनों को ओपन कर दिया मैंने। ये देखिए ये दोनों ओपन हो गया, यानी एनो से हटा दिया। एनो से हटाने के बाद आप क्या करते हैं, देखिए पुश बटन दबाते हैं, ऑफ ऑन करते हैं। देखिए एक बार पुश बटन दबाते हैं, देखिए जल गया। अभी छोड़ देंगे, देखिए ऑफ हो जा रहा, दबाएं, चालू हो गया कॉन्टेक्टर, ये देखिए ऑफ हो गया। दबाएं, चालू है, जब तक दबा के रखेंगे ऑन रहेगा, छोड़ देंगे ऑफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है होल्डिंग नहीं हो पा रहा। होल्डिंग के लिए ये एनो का इस्तेमाल किए थे, एनो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किए थे। हर कॉन्टैक्टर में किसी में दिया रहता है एनो, अगर नहीं दिया है, पावर कॉन्टैक्टर है केवल, तो ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से आप लगा सकते हैं, बाहर से एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। जो कॉन्टैक्टर मैंने अभी दिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया, उसी का थ्योरी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 220 सप्लाई जो हमारा एसी सप्लाई है, वो डबल पोल एमसीबी के द्वारा सीधा हमारा एसएमपीएस सप्लाई पे आता है। उस एसएमपीएस सप्लाई से हमारा 24 वोल्ट आउट होकर पॉजिटिव सप्लाई देखिए एक सिंगल पोल एमसीबी में जाता है। इस सिंगल पोल एमसीबी से हमारा स्टॉप पुश बटन में जाता है 1 नंबर पे, और 2 नंबर से आउट हो जाता है। ये स्टॉप पुश बटन हमारा एनसी पुश बटन होता है, एनसी एलिमेंट होता है। यहाँ से हमारा ग्रीन पुश बटन में जाता है जो स्टार्ट पुश बटन होता है। इसको अगर प्रेस करते हैं तब एक कॉन्टैक्ट में आता है और आगे सप्लाई जाता है। फिर यहाँ से जो 3 नंबर में कॉन्टैक्ट में हमारा सप्लाई आया, ये सीधा देखिए सीधा हमारा कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट में जाता है। एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, यानी अभी यह कॉन्टैक्ट में नहीं है। यहाँ तक 3 में 13 में आकर रुक जाता है, 13 नंबर कॉन्टैक्ट में। यहाँ से यहाँ तक सप्लाई तब आएगा जब हमारा ये रिले, ये जो हमारा रिले कॉइल है ये ऑन होगा, तब इस प्लंजर को इधर खींचेगा और ये कॉन्टैक्ट स्ट्रिप जो है इससे टच होके सीधा यहाँ तक आ जाएगा। फिर यहाँ से होते हुए हमारा A1 में सप्लाई चल जाएगा, क्योंकि देखिए 0 वोल्ट जो है एसएमपीएस से डायरेक्ट आके लगा हुआ है A2 में। A2 में 0 वोल्ट डायरेक्ट लगा हुआ है। जब सप्लाई यहाँ तक आ चुका है पॉजिटिव सप्लाई, और नेगेटिव हमारा ये जो कॉन्टैक्टर का कॉइल सप्लाई जहाँ पर आना है A2 में, वहाँ में 0 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा। जब यहाँ पुश करते हैं ग्रीन बटन को, स्टार्ट बटन को, तो देखिए क्या होता है, यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आया और एक सप्लाई सीधा आपका एनो का एक पॉइंट पे चला गया है, और जैसे ही टच करते हैं तो ये सप्लाई यहाँ तक आता है। यहाँ से सीधा हमारा कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट पे जाता है। जैसे पॉइंट पे आया ये हमारा एनर्जाइज्ड हो जाएगा, ये जो कॉइल है एनर्जाइज्ड होगा
और इस प्लंजर को खींचेगा। जैसे खींचेगा यहाँ पर देखिए सब ओपन दिखा रहा, ये सब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। ये जब इसके साथ कांटेक्ट आ जाएगा तो ये सीधा सप्लाई हमारा 14 नंबर में आएगा। 14 नंबर से ये हमारा स्टार्ट बटन के दूसरे पॉइंट 4 नंबर पे आता है। यहाँ से फिर ये सप्लाई फिर A1 में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर इस पुश बटन को छोड़ भी देंगे, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट सट गया है, टच हो गया है, तो अब ये सप्लाई क्या करेगा, यहाँ से यहाँ न जाकर अब ये सप्लाई यहाँ से ऐसे जाके इधर से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे करके सीधा A1 में जाएगा और ये हमेशा चालू रहेगा जब तक आप इस पुश बटन को दबा ना देते, स्टॉप पुश बटन को, तब तक ये चालू रहेगा। अगर ये जो आपका 13 और 14 जहाँ NO लिखा हुआ है, ये नॉर्मली ओपन हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। L1, L2, L3 ये हमारा पावर कॉन्टैक्ट है। एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, इससे मैं इसको होल्ड किया हूँ। तो अगर मान लीजिए ये सप्लाई को हटा देते हैं, होता क्या है देख लीजिए। मान लीजिए कि ये सप्लाई इसमें नहीं आया है, ये दोनों सप्लाई इसको भी काट दिए और इसको भी काट दिए। होता क्या है, अगर आप एक बार बटन को दबाते हैं तो सप्लाई यहाँ तक आ चुकी है, लेकिन ये सप्लाई यहाँ नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये सप्लाई ऐसे होकर सीधा कोयल में जा रही है, कोयल को एनर्जाइज कर रहा, प्लंजर को खींच रहा है। ये तब तक खींचा रहेगा जब तक ये पुश बटन को आप इसके साथ कांटेक्ट में रखते हैं। जैसे ही छोड़ेंगे ये सप्लाई देखिए यहाँ तक तो जा नहीं रहा, ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आएगा। जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से बंद हो जाएगा। तो ये होल्डिंग का मतलब हुआ कि NO का दोनों जो पॉइंट है वहाँ से दोनों तार को लाइए, दोनों कॉन्टैक्ट से एक एक तार को लाइए और ये जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन के दोनों पॉइंट पे जोड़ दीजिए। सिंपल सा बात, आंख बंद करके कीजिए, क्योंकि जब भी होल्डिंग किया जाता है याद रखिएगा एकदम स्टार्ट बटन से किया जाता है, स्टॉप बटन से नहीं होता। एकदम कॉन्फिडेंट हो जाइए कि जब भी होल्डिंग करना है किसी भी कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करना है तो आप स्टार्ट बटन जो ग्रीन एलिमेंट होता है उससे, जिसमें 3 और 4 लिखा रहेगा, 1 2 नहीं, 1 2 जहाँ लिखा रहेगा वो आपका NC पुश बटन होता है, NC एलिमेंट होता है। इसके बारे में भी बताऊंगा मैं कि 3 4 नंबरिंग क्या होता है, कॉन्टैक्टर का रिले का नंबर क्या होता है, एक अलग चैप्टर है, इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, रिले और कॉन्टैक्टर का नंबरिंग को। तो इतना समझिए 3 और 4 ये ग्रीन जो बटन है ये हमेशा होल्डिंग इसी से दिया जाता है। सीधा क्या कीजिएगा, जहाँ पर कॉन्टैक्टर में NO लिखा रहेगा, NO 3 13 14 लिखा रहेगा, लास्ट में 3 रहेगा 4 रहेगा, सोचिए NO है, तो एक सप्लाई यहाँ से लीजिएगा, एक यहाँ से लीजिएगा और सीधा लेके आप स्टार्ट बटन के दोनों पॉइंट पे जोड़ दीजिए, आप होल्डिंग कर सकते हैं वहाँ से। तो इस तरह से ये काम करता है। अब देखिए यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है, जैसे एक बार दबाएं कोयल में सप्लाई जाएगा, कोयल एनर्जाइज्ड होगा तो हमारा इंडिकेटर भी, ये जो हमारा इंडिकेटर है ग्रीन लैम्प, ये जल जाएगा। जल जाने का मतलब है कि हमारा कॉन्टैक्टर ऑन है। जब ऑफ़ हो गया सोचिए कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है। दोस्तों ये केवल होल्डिंग के लिए होल्डिंग सर्किट बताया था मैंने, आज होल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर ये होल्डिंग में कोई दिक्कत होता है तो मैसेज कीजिएगा, कहीं भी होल्डिंग का प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का। ये तो मैंने एक कॉन्टैक्टर को दिखाया होल्डिंग करने के लिए, कोई भी कॉन्टैक्टर हो, जितना बड़ा से बड़ा कॉन्टैक्टर हो, ये है आपका 3TF30 का कॉन्टैक्टर मॉडल नंबर। तो ये कॉन्टैक्टर में मैंने दिखाया, चाहे जितना ही बड़ा से बड़ा कॉन्टैक्टर हो आप होल्डिंग NO से ही करेंगे। अगर मान लीजिए कॉन्टैक्टर में NO नहीं दिया है, केवल पावर कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, 1 2 3 तीन कॉन्टैक्ट है, ये नहीं है, इधर है नहीं, तब क्या करेंगे, इसका ऊपर में एक जगह दिया रहता है, खांचा दिया रहता है, उसमें अलग से आप एक्सिलरी ब्लॉक लगा सकते हैं, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं। वहाँ पर
फंसाने के लिए दिया रहता है, ऊपर से लगा सकते हैं। एनो एनसी दोनों आता है, एनो का चाहिए तो एनो लगा सकते हैं, एनसी चाहिए एनसी, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसा होता है, कैसे लगाया जाता है। तो इतना समझिए कि कॉन्टेक्टर में अगर एनो दिया है तब आप होल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं दिया तो अलग से आपका एनो कॉन्टेक्ट लगा के आप इसको एनो होल्ड कर सकते हैं, होल्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, मनोबल बढ़ता है। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कीजिएगा दोस्तों।